हमारा ब्रह्मांड असंख्य आकाशीय पिंडों से भरा हुआ है। इन आकाशीय पिंडों में तारे भी हैं, ग्रह भी हैं और उपग्रह भी। जहाँ तारों का अपना प्रकाश होता है, वहीं ग्रह और उपग्रह प्रकाश के लिए अपने तारों पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश तारों का अपना एक तारामंडल होता है, जिसमें उनके इर्द गिर्द ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है और इसका अपना सौरमंडल है, जिसमें 8 ग्रह और 205 उपग्रह शामिल हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं ग्रहों और उपग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रह और उपग्रह कहते किसको हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घूमने वाला या ऐसी चीज जो घूमती हो। सूर्य तथा किसी अन्य तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार होते हैं। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह स्थित है वो है बुध। वहीं सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है। अभी तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। ग्रह सूर्य या तारे की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के निर्माण के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये तारों से ही टूटकर बने हैं। कालांतर में ये ठोस और ठंडे हो गए। इस ब्रह्मांड में असंख्य तारों के साथ साथ असंख्य ग्रहों के होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। अभी तक 3600 से ज्यादा ग्रहों की खोज की जा चुकी है, जो किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट शब्द सबसे पहले केपलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने लैटिन शब्द सैटेल से इसकी उत्पत्ति की, जिसका अर्थ होता है सहायक या रक्षक। ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में करीब 205 प्राकृतिक उपग्रह विभिन्न ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनमें से हमारा चंद्रमा भी एक है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रहों के अलावा बहुत सारे कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह भी विभिन्न ग्रहों के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं। इन उपग्रहों को विभिन्न उद्देश्यों जैसे अन्वेषण, संचार, मौसम की जानकारी लेने आदि को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। हम यहाँ प्राकृतिक उपग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। उपग्रहों के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किंतु यह ग्रहों की तुलना में कम होता है। अब हम आते हैं दोनों के अंतर पर कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है। ग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य या किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 है, जबकि हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 205 है। इनमें से 63 सैटेलाइट बृहस्पति के पास है, 56 सैटेलाइट शनि ग्रह के पास और पृथ्वी के पास 1 सैटेलाइट चंद्रमा है। ग्रह तारों की तुलना में काफी छोटे होते हैं, किंतु उपग्रहों के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। उपग्रह तारों और ग्रहों दोनों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं। ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रहों की तुलना में ज्यादा होते हैं। ग्रह हमेशा प्राकृतिक होते हैं, जबकि उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी। ग्रह प्रायः गोलाकार होते हैं, किंतु उपग्रहों के आकार में भिन्नता होती है। इस प्रकार आपने देखा कि ग्रह जहां तारे की परिक्रमा करते हैं, वहीं उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हालांकि दोनों ही प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर रहते हैं।